जय श्री राम, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज हमारे डाउट सेशन में। आज हम लोग उस तरह के टॉपिक लेना चाहते हैं, जैसे आपने कोई कुंडली देखी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस कुंडली के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो हम इस तरह के कोई कुंडली है, कोई टॉपिक है, तो आप अपन ले सकते हैं इसमें। दूसरा, जो अब तक अपन ने कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एस्ट्रो सेज ओपन करता हूँ। और गिरी जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, कैसे हो? ठीक है गिरी जी, काम धंधा मिल नहीं रहा है, क्या करें। मिल जाएगा काम धंधा। काम धंधे की टेंशन मत करो। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया, जब आपकी कुंडली देखी थी तो उसमें क्या आया था कि आपको अप एंड डाउन चलेगा प्रोफेशन में। मिलती रहेगी जाती रहेगी, मिलती रहेगी जाती रहेगी, इसलिए टेंशन ना करो। उसकी रेमेडी करो, जो रेमेडी बताइए। ठीक है, जो रेमेडीज बता रहे हैं वो रेमेडी करो। तो गिरी जी स्टेबल नहीं रहेगा ना। हाँ, स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल रहने का एक ही तरीका है कि आपको उससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो नर्सरी का उसके उसके रिलेटेड नहीं है क्या। नर्सरी का उससे रिलेटेड ही है। हाँ तो वो तो मैं गलती से बाहर हुआ था उस दिन, वो जो उसने बाहर निकाला मेरी गलती के कारण हुआ था। बस तो वो देख लो आप खुद ही। अब आपको पता है क्या हो रहा है। गलती कारण हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, मतलब सूट तो कर रहा है प्रोफेशन आपको, लेकिन कुछ ना कुछ अपने हम्म। से गलती हुई है। ठीक है, आप को सब चीज़ें बताई दी। एक बार दोबारा प्रोफेशन देखना चाहो तो मैंने आपको बताई दिया केपी से कैसे देखते हैं। एक बार वरुण जी का दोबारा लगा लेते हैं। बताओ, डेट ऑफ बर्थ बोलो। मेरा देखो 3/6/2000। क्योंकि अपना काम क्या है? अपना काम बेसिकली अपने को चार्ट देख के काम करना है। सन बताओ। सन 2000 बोला ना मैंने, 2000। टाइम। टाइम 3:45 सुबह के। 03:45। हाँ और ये ऐसे। हाँ जीरो टाइम है थ्री ये, और ये ऐसे कह रहा हूँ कि ये जेमेटो का काम सूट करेगा या नहीं करेगा, क्या है। प्लेस बताओ, प्लेस ऑफ बर्थ। अहमदाबाद में। स्किन दिख नहीं रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। ठीक है, बढ़िया किया आपने बता दिया, मैं भी भूल गया था शेयर करना। अब दिख रही है हाँ अब स्क्रीन? दिख रही है। हाँ अब दिख गई। बताओ, प्लेस ऑफ बर्थ है अहमदाबाद। ए स्पेलिंग बोलो अहमदाबाद की। AHMDA। नहीं, ये तो सही नहीं आ रही। बोलो स्पेलिंग। यहाँ पे सर्च करो ना, AHMED आ जाएगा। आ गया। आ गया ना ऊपर। ये आ गया। राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे मैम, कैसे हैं? सर मैं बढ़िया। देखिए सर सबसे वो जो पहले। प्रीवियसली एक वो जो वास्तु का करवाया था ना अपन ने सलून में, हाँ जी। उनका मुझे ध्यान आया, वो जो अपन ने येलो पट्टी उनको बताई थी, वो येलो पट्टी अम, अभी मिसिंग हो रही है। मतलब उसका पेंट हटा हटा सा हो रहा हाँ, तो वो लगवाना पड़ेगा दोबारा उनको। है ना। उनको दोबारा करवा लेना चाहिए। मैंने उनको बताया था कि ये परमानेंट होना चाहिए, और आपने ये भी बताया था ना कि दीवार से उठा हुआ होना चाहिए। नहीं, स्ट्रिप डलवा देते हैं उनको। अब की बार मैं बात करने जाऊंगा ना, हाँ जी। बोलूंगा आप ओनर से बात करके इसमें स्ट्रिप डलवा दो, ब्रास की स्ट्रिप। बहुत अच्छा काम हो जाएगा उनका। अच्छा, ठीक है। ब्रास की स्ट्रिप लगवा देंगे। राधे राधे मैडम। हाँ राधे राधे भैया। और सर एक ये एक मुझे जन्मपत्री डिस्कस करनी थी ये। हाँ, अभी ले लेते हैं तो आपकी जन्मपत्री जो बता रहे हो ना आप। अभी ले लेते ठीक हैं। है। अपन पहले वरुण जी की ले रहे हैं। वरुण जी के जॉब का इशू आ रहा है बार बार।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत परेशान चल रहे हैं। बहुत बार बात हुई मेरी भी इनसे। इनकी ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आप ये ले हाँ, लेंगे, आप जो बता रहे हो। हाँ, ले लीजिए। ये देखिए, लग्न चार्ट दिख रहा है आपको सबको, वरुण जी का। हाँ। तो वरुण जी देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोफेशन जो होता है वो होता है 10th हाउस से, है ना। 10th हाउस प्रोफेशन होता है, और 7th हाउस वो होती है डेली इनकम, और 6th हाउस जो होता है वो होती है आपकी जॉब। हम्म। तो अब आपको कनेक्ट कैसे करना है प्रोफेशन के लिए? सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। केतुदेव। केतुदेव बैठे हुए हैं। तो केतुदेव बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको केतुदेव से रिलेटेड प्रोफेशन ही करने पड़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। पहला पॉइंट सीधा सा। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी केतुदेव। देंगे 10th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेगा उसको। ठीक है। अब ये देखो आप, मैं वैदिक से बता रहा हूं आपको पहले। 10th हाउस में राशि कौन सी है? मकर। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव कौन से घर में बैठे हैं? लगन में। लगन में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं। इसका मतलब कि इनको केतु से रिलेटेड काम करना है, सेल्फ सेंट्रिक होके। मतलब ऐसा काम जो खुद कर सकें ये। केतु का काम करना है, पर इनको खुद करना है, खुद की बॉडी का यूज करके करना है, सेल्फ यूज करके करना है। समझ रहे हो? या खुद के दिमाग का यूज करके करना है। इससे कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं केतु से रिलेटेड? प्रोफेशन जितने भी आते हैं रिसर्च के रिलेटेड, सारे प्रोफेशन है केतु से रिलेटेड होते हैं। रिसर्च के, एस्ट्रोलॉजी के, ओकल्ट साइंस जितने भी आ गया ना, उसमें सब आ गया। दूसरा, जो तार वाले रिलेशन होता है, जिनका भी तार होगा एक, वायर मैन्युफैक्चरिंग और ये सब आते हैं केतु देव के इसमें। और गार्डनिंग का ये काम, नर्सरी नर्सरी नर्सरी। गार्डनिंग, वही तो बता रहा हूँ, गार्डनिंग का जो काम है वो केतु देव के अंडर में आता है। और ये सारे काम इंसान खुद करता है, तभी वो सक्सेस होता है। तो इनका कनेक्शन आपस में बन गया, पहले घर का और 10वें घर का। अब आ जाइए दूसरा, क्या छठे घर से कोई कनेक्शन आ रहा है आपका? छठे घर से कोई कनेक्शन है? 7वें घर से कोई कनेक्शन है? 7वां का जो मालिक है वो है शुक्रदेव, तुला राशि का। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस। शुक्रदेव दूसरे घर में बैठे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनकी डेली जो इनकम होगी वो किससे होगी? इनकी वाणी से होगी। दूसरा अगर वाणी का भी है, आपको वाणी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। आया समझ में? डेली इनकम करने के लिए आपको वाणी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। और जॉब, जो नौकरी आप पकड़ोगे वो केतु से रिलेटेड पकड़ोगे। ये कुल मिला के बता रहा है आपका। अब 10th हाउस पे दृष्टि भी आ रही है केतु पे किसी की, ये भी देखो आप। शनि की। शनि की दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि। ठीक है। और और तो पता नहीं सर। देखो, राहु की तो आ नहीं रही है, मरकरी की आ नहीं रही है, वीनस, मून, जुपिटर की एक बार काउंट करो, जुपिटर की आ रही है क्या? जुपिटर की आ रही है? जुपिटर की तो 5 ही और 7 ही होती है। जुपिटर की 5, 7, 9। 3 होती है। 3 होती है जुपिटर की, 5, 7, 9। तो जुपिटर की 9वीं दृष्टि कहाँ पे आ रही है देखो? भाग्य भाव पे। भाग्य पे क्यों आ रही है? केतु पे आ रही है, 10वें घर पे आ रही है। देखो एक बार काउंट करो। एक, दो, हाँ। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9। इसका मतलब आप जुपिटर से रिलेटेड काम भी कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो जुपिटर जुपिटर से से, तो हो गए वो बैंक वाले, अकाउंट टैली वाले वही हो गए। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, बैंक से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, मंगल की भी आ रही है क्या दृष्टि?
मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं। नहीं आ रही ना मंगल की? मंगल की राहु के ऊपर पड़ रही है। नहीं, कहाँ पड़ रही है मंगल की? एक दो तीन, तीन ही तो है। नहीं, मंगल की शायद एक पंचम भाव पे जा रही है क्या? संतान भाव पे देखो तो जा रही है ना? संतान भाव पे जा रही है, एजुकेशन पे जा रही है। एजुकेशन डिस्टर्ब हुई क्या आपकी? नहीं नहीं, पढ़ाई में तो मैं ठीक ठाक हूँ, होशियार हूँ, अच्छा हूँ। बीच में ब्रेक आया कोई? हाँ, मैंने छोड़ दी, वो सफलता नहीं मिलती थी, मैंने छोड़ दी। तो ब्रेक आ गया ना मंगल की दृष्टि से। अब आ जाओ आप कि आपका D10 चार्ट भी देखा जाएगा प्रोफेशन के लिए। D10 चार्ट, तो अपन D10 चार्ट लगाते हैं। पिछली बार दिखाया था ना मैंने। ये ओवरऑल लाइफ का बता रहे हैं, अभी क्या हो रहा है वो बताएगी दिशा। ओवरऑल लाइफ में क्या होगा वो बताएगा लग्न चार्ट। D10 में आ गए। छह घर का जो मालिक है शनि, वो D10 में कहाँ बैठा है? D10 में 6 हाउस में बैठा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिक्स नौकरी नौकरी करनी है अपने को। सिक्स हाउस में बैठा है ना सर, ये देखो 10 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि 6 हाउस जॉब का है, तो आपको जॉब करनी है। और कैसी करनी है? शनि से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड। शनि होता है मेहनत, मेहनत का काम होगा, जो हाँ, तो मेहनत का नर्सरी काम में, होगा आपका। मेरी बात सुनो, नर्सरी में मेहनत का काम ही है, और क्या है? बस, तो आप नर्सरी का काम पकड़ लो, बहुत बढ़िया काम है। इसमें आपके केतु भी खुश हो रहा है, शनि भी खुश हो रहा है, और 6 हाउस का जो जॉब वाला काम है वो भी खुश हो रहा है। हाँ, तो नर्सरी मिल गई है मेरे को, पर वो क्या है, कोई बोल रहा है पैसे खा जाएगा वो यार। ऐसे डरा रहे हैं हम आज, एक जना बोल रहा था कि वो पैसे खा जाएगा, 8,000 देगा भी नहीं तेरे को। एक दो दिन काम करके देख लूं? हाँ, 2-5 दिन, 15-10 दिन काम कर लो उनसे, थोड़ा बहुत पैसा ले लो, पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करूंगा मैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ भी कह लो, साहब मेरी दवाई चल रही है, और जो वो भी जो आपको लगता है। और वो जो नर्सरी छुट्टी थी ना, वो उसे निकाला नहीं है, वो मेरी शायद गरी गलती से निकला हूँ, बाकी तो वो इस तरह चल रही थी, अच्छी चल रही थी। हाँ, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ना, वहाँ बात कर लो, आप अभी भी दोबारा जा सको तो। नहीं नहीं, वो क्या है कि मैंने क्या है कि वो अपने कोई ग्राहक आ रहे थे वहाँ, मेरा कहीं ध्यान कहीं और था, हाथ धोने चला गया, तो इसलिए इसने उसको गुस्सा आ गया कि यार ग्राहक आता है तो कोई भाग जाता है, तो इसलिए उसने निकाल दिया कि तूने कट नहीं मारा है वो। तो माफी मांग लेते, ऐसी बात थी तो बोला सर गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो है, पर सर ये मन की ना केतु कट मारता है तो उसका प्रभाव कैसे देखा जाता है? केतु कट मारने का मतलब है कि आपकी जॉब अचानक निकल जाना। हाँ, तो अचानक तो अभी नहीं निकली है। हाँ, सब कुछ चलता चलता सही चल रहा है, अचानक सुबह आके बोले भाई कल से मत आना, केतु वो ने तो कट मेरी मार गलती से हुआ है बाहर। आपकी दशा किसकी चल रही है अभी? बृहस्पति गुरु की। आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, बृहस्पति भगवान की दशा चल रही है आपकी, है ना? अब आप ये देखिए कि जुपिटर कहाँ बैठा है आपके D1 चार्ट में। जुपिटर बैठा है अपने सेकंड हाउस में, वो ऊपर। हाँ, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठा है ना? और जुपिटर की जो राशियां हैं दोनों, वो कहाँ कहाँ बैठी है? 9 और 12 नंबर। नौ तो अपने देखो इधर ही बैठी है, नौवे घर में ये, और बार बार उधर ठेठ ऊपर, 10 शनि के सामने जस्ट उधर। 2 नंबर भाग्य भाव है आपका, और 12 नंबर आपका जो खर्चे का भाव है वो एक्टिवेट हो रहा है, एक्सपेंसेस का ठीक। भाव। तो आपका क्या हो रहा है अभी? पैसा जो है वो आपका खर्च हो रहा है तगड़े वाला, लेकिन भाग्य भी साथ दे रहा है। हाँ। हाँ, भाग्य साथ दे रहा है आपका। तो आप जो हाँ, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आए हो, जुपिटर की दिशा में ही आए हो मेरे को लग रहा है। हाँ, तो आप, क्योंकि 9 नंबर किसका है? धर्म का भी है। धार्मिक चीजों का। धर्म का, हाँ, और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक धर्म है, क्योंकि हाँ, ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है। ओकल्ट पर साइंस सर धर्म से राहु जुड़ी हुई चीज है। तो पर आपका सर धर्म राहु का की। हाउस एक्टिवेट हो गया, 2 नंबर पैसे का हाउस एक्टिवेट है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा खर्च भी हो रहा है क्योंकि 12 भी एक्टिवेट है। हाँ, समझ रहे हो? पर वैसे, हाँ, सही है, सही सही है, पर मेरी बात सुनो, मैं ऐसे करूँ, देखो
राहुल का जो बेटा था ना, वो पिछले साल जो राहुल मेहनत खूब करी, मुझे राहुल ने उठा उठा के पटका मेरे को। अच्छा। और और तो क्या, राहुल की दशा चली गई अपनी है, 2000 क्या 24 में खत्म हो गई थी यहाँ। अब ये बताओ, आपके अपन कैलकुलेट करते हैं इसको आपके घर से। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या बना हुआ है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट तो आप जानते ही हो, सूर्य जहाँ से उगता हाँ। है ना, और वेस्ट उसके सामने वाला हिस्सा हो गया, हम्म। और राइट साइड वाला हो गया साउथ, और लेफ्ट वाला हो गया आपके नॉर्थ। नॉर्थ। अब नॉर्थ में, आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपके घर में क्या बना हुआ है इस समय? वो तो वहां पे कमरे बने हुए हैं बैठने के लिए। कमरे के अंदर कलर कौन सा है? कमरे के अंदर कलर तो पीला कलर का है। कमरे में पीला कलर है आपका। और क्या क्या रखा हुआ है वहां पे? और तो एक है ना, वो मेरे उसमें उधर एक जो डेथ हो गई है उनकी फोटो लग रखी है साइड में। हाँ, तो एक काम कीजिए, उनको हाथ जोड़ के उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगा दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्कार करके माफी मांग के साउथ वेस्ट में उनकी फोटो लगा दो, साउथ की वॉल पे। और वहां पे एक रेमेडी के रूप में नोट कर लो, आप चाहो तो। हाँ। भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो वाली फोटो गीता की वहां पे लगा दो जाके। ठीक है, भगवान कृष्ण गीता के अंदर उपदेश देते हैं ना अर्जुन को, हाँ। वो फोटो आपको वहां जा लगानी है नॉर्थ ईस्ट में जाके। या भगवान ठीक शंकर है, की फोटो, शिव परिवार की फोटो वहां लगा दो जाके। ठीक है। है ना? आपकी ये गड़बड़ी हो रही थी, आपने वहां पे पितरों की फोटो लगा दी, जबकि पितरों का जोन है साउथ वेस्ट। आपने भगवान के जोन में पितरों की फोटो लगा दी। ठीक है, ये गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए आपका काम गड़बड़ हो रहा था सारा। गुरु की कृपा आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। पता नहीं था सर, अब कर देंगे आज। है ना, इसको इमीडिएट इफेक्ट से कर दो। यही एस्ट्रो वास्तु है। आप कहते हैं ना एस्ट्रो वास्तु क्या है? एस्ट्रो वास्तु यही है। अभी मैं आपको रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है फिर। वहां पे मेरी बात सुनो, शिव परिवार की लगा दूं, गणेश जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठे हैं, सब वो लगा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, शिव परिवार की फोटो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। और वो दादाजी की जो फोटो है वो साउथ वेस्ट में। हाँ, उनको हाथ जोड़ के साउथ वेस्ट में लगा दो, या साउथ के किसी भी एरिया में लगा दो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह भी करते होंगे, उनको माला भी पहनाते होंगे। नहीं, 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 अभी तक तो नहीं, नहीं, वो मना किया हुआ है, अभी पितरों में नहीं है तो वो क्या, देवता में नहीं है तो अभी अगरबत्ती वगैरह नहीं करते हैं, मना किया, हाथ जोड़ते हैं सिर्फ। ठीक है, जो भी, पर वो बात वो नहीं है। भगवान की जो दिशा होती है, हम्म। उसके अंदर अगर कोई और आ जाए भगवान के अलावा, तो वो चीज़ भगवान को सही नहीं रहती है। वो जोन खराब हो जाता है। समझ रहे हो? तो आपका नॉर्थ ईस्ट जोन खराब हो गया था। और बताइए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है इसके अलावा? वरुण जी, हाँ, बोलो। नॉर्थ ईस्ट में और क्या क्या रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के सारे एरिया के अंदर? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में? एक त्रिकोण का कमरा बना हुआ है, त्रिकोण में, वी आकार में। त्रिकोण आकार का कमरा बना हुआ है? हाँ, वी आकार का है, और मेरे घर का आपको मैंने फोटो भेजा था, वो पीछे से मुड़ा हुआ है, और वी आकार का कमरा है। उसके अंदर एक अलमारी है साइड में कोने में रखी हुई, और उधर बेड है मेरा सोने का, ये शायद गलत हो सकता है। तो वी आकार का कमरा गलत है? हम्म।
त्रिकोण त्रिभुज आकार किसका होता है? त्रिभुज आकार होता है साउथ ईस्ट का। हाँ। आपने नॉर्थ ईस्ट में त्रिभुज कर दिया, हम्म। तो ये गलत हो गया। कमरे का कलर आपने जो पीला कर रखा है वो गहरा पीला है या हल्का पीला है? गहरा पीला, एकदम गहरा। बस तो इसको चेंज करवा के हल्का पीला कर देना, बिल्कुल लाइट। ठीक है, ठीक है। अगर पीला और सबसे बढ़िया कराना चाहते हो तो ग्रीन कलर कर देना, बहुत अच्छा है। हाँ, सही नहीं। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आपके घर के नॉर्थ के अंदर क्या चीज बनी हुई है? अच्छा ये बता दो मेरे को, आपके घर का एक तो टॉयलेट और सेप्टिक टैंक ये कहाँ पे बना हुआ है? क्या बोल रहे हो सर? आपके घर का टॉयलेट टॉयलेट कहाँ तो पे सर बना ये हुआ अपने, है? टॉयलेट तो अपने इसमें साउथ वेस्ट के अंदर है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनने का मतलब है कि हम्म। पूरा ही मामला गड़बड़ है। हम्म। घर में कलेश का माहौल है। हाँ, रोज लड़ाई झगड़े तो होते हैं, कभी सुखी रोज जीवन लड़ाई नहीं है झगड़ा हमारा। होता है। हाँ, सही है, सही है, एकदम सही बोलना सर आपने। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है। आप कोई भी काम कर लो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, साउथ वेस्ट में टॉयलेट हटाना पड़ेगा आपको। हाँ, गलत बना हुआ है सर बाथरूम। और आपने डबल डबल कर रखी है प्रॉब्लम, अब समझ में आई आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे वास्तु सही नहीं है घर का, हाँ सर। डबल प्रॉब्लम कर रखी है आपने। पहले साउथ वेस्ट में तो प्रॉब्लम थी आपने नॉर्थ जो जुपिटर भगवान का वो है वहां पे भी कब्जा आपने पितरों का कर दिया। हाँ, सही बोला सर, हाँ अभी पितरों का कब्जा है, एकदम राइट, सही बोला सर। तो आप देवताओं की तो कृपा ही नहीं आ रही आपके ऊपर कहीं से भी। हाँ हाँ। गुरु की दशा होने के बावजूद भी इंसान परेशान हो रहा है। हाँ। गुरु भाग्य की दशा चल रही है आपकी, सोचो। क्या धंधा छूट जाता है बार बार, इस तरह नहीं रहता इसका। भाग्य का मालिक खुद की दशा लो चल रही है। एक मिनट, लो एक मिनट है ना, मेरी मम्मी से बात करो, एक मिनट बोलो। हेलो अंकल जी, नमस्ते। सर सर जो हाँ नमस्ते आंटी जी, बताएं। जो बार बार छूट मैं जाता है। मैं मेरा बेटा लड़का है 25 साल का। मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, वो नहीं बार बार काम धंधा देखता हूँ, उसका छूटता क्यों है बार बार? हाँ आंटी जी, देखिए मैंने इस बच्चे को यही बताया अभी कि इसके घर के अंदर एक तो वास्तु दोष है। हम्म। साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो आपने राहु को डबल पावर दे दी आपके घर में। अच्छा। और उसकी वजह से घर में बात बात पे छोटी छोटी बात पे कलेश मचता है। होता है, हाँ सी, हाँ लड़ाई जी, झगड़ा होता होता है है। घर में। हाँ, होता रहता है, हाँ। और घर में कोई हम भी लोग काम करोगे, कोई भी शुभ हम्म। काम करोगे उसके पहले विघ्न जरूर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा पड़ेगा, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं एकदम। कोई भी शुभ काम कर लो उसमें विघ्न पड़ेगा आपका। और सही इसके है अलावा एकदम सबसे सही। बढ़िया और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि घर में आपस में जो रिलेशन है ना एक दूसरे के, हाँ मतलब वो हाँ। खराब हो गए, मनों में खटास आ गई है। हाँ, हो, बनती नहीं है। बनती नहीं, सही है एकदम, आप सही कह रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं इनको अभी बता दूंगा, अभी वास्तु का कोर्स ये कर रहे हैं। इनको आप थोड़ा हाँ, फाइनेंशियली हेल्प करो, पैसे दो इनको, ये कोर्स कर सकें ताकि, है ना, पूरा कोर्स करके तो और समझ सकें। भाई मैं कह रहा हूँ आप सर, लोग और कुछ करो नहीं करो, कम से कम अपने घर को तो ठीक करो। हाँ नौकरी की भी कोशिश ने बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, नौकरी में सफलता नहीं मिलती इसको। नहीं नौकरी मिल जाएगी, इसको मैंने बता दिया है। नौकरी की कोई हाँ टेंशन नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सबसे प्रॉब्लम तो आपको दूर करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, उसका उपाय क्या, सोल्यूशन क्या, घर के हिसाब से कौन सा सोल्यूशन उपाय का आप बताओ सर। सोल्यूशन मैं इनको बता दूंगा। देखो हाँ हटाना ठीक है। पड़ेगा वैसे तो इसको, बता दूं आपको। अच्छा। आपको इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा। साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है ना, इसको हटाना हाँ पड़ेगा। जी। अब हटाना अच्छा। नहीं चाहते हो आप तो टेम्परेरी में इनको रेमेडी बता दूंगा, उपाय बता दूंगा। वो इनको हाँ करना जी, हाँ पड़ेगा, जी। आप भी कर सकते हो। सुन लो आप एक हाँ बार, गूगल और लोबान हाँ ये बाजार से लाके उसका हाँ। आपको मंगलवार और शनिवार को धुआं करना है पूरे घर में। शाम के वक्त? हाँ शाम के वक्त, हाँ ठीक है। है ना, मंगलवार शनिवार को पूरे घर में धुआं करना है। और ठीक इसके है, हाँ अलावा जी, हाँ जी।
कुछ इसकी वो भी आती है, रेमेडीज भी आती है, जिसे कहते हैं ना, जैसे दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन होते हैं, वैसे ही हाँ हमारे हाँ वास्तु में भी कुछ रेमेडीज होती है, कुछ सामान होते हैं, हाँ, वो घर में लगाने पड़ते हैं, उनको लगाने से आराम मिलता है। ठीक है सर। पापा रख कुछ भी पापा ज्यादा है। तो बता दूंगा मैं वो। और इसके इसके पापा जी भी ड्रिंक बहुत करते हो, ड्रिंक करने के बाद उसको नहीं अंदर कोई दूसरा आदमी आ जाता है, क्या पता क्या है, पता नहीं है, बस वो अंदर आ जाता है, शुभ काम होने से पहले वो ड्रिंक लड़ी झगड़ा करने लग जाते हैं, मतलब क्या पता क्या है इनके पापा वही को। चक्कर है, मैं वही तो कह रहा था आपको। मैं ये चीज़ मुंह से बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके बच्चे के पिताजी के बारे में कुछ भी बोलूंगा तो मैं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। इसीलिए मैं मुंह से बोलना नहीं चाह रहा था कि आपके घर के अंदर ये साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, इसके कारण राहु घर में बहुत पावर हो गया है, उसको बहुत पावरफुल दे दिया आपने उसको। अच्छा। इसके कारण नशे की लत भी चढ़ गई है घर में। अच्छा। समझ रहे हो आप? हाँ जी, समझ रहे थे। हाँ, नशे की लत चढ़ गई है, बच्चे का करियर बर्बाद हो रहा है। ये बच्चा पढ़ाई खाने क्यों? में अच्छा खासा इंटेलिजेंट होके भी कुछ भी कर नहीं पा रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा बच्चे जैसे कि माँ बाप कुछ कर रहे पिता कैसे करे तो बच्चे पर असर कितना पड़ा, बच्चा ऐसा कर रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। हाँ, तो मैं इसको उपाय बता दूंगा, मैं कुछ इसको, कुछ सामान वामान है, इसको खरीदने पड़ेंगे, वहाँ आगे लगाना पड़ेगा, या तो वो बता दूंगा, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। और सर जी, इसके पापा का क्या उपाय हो सकता है, इसके पापा का ड्रिंक छुड़वाने का कोई मतलब? ड्रिंक छुड़वाने का उपाय, एक बार मेरी बात कराओ बच्चे से। क्योंकि इसके पापा को नहीं दारू के अंदर ड्रिंक के अंदर कुछ ने कुछ करवा दिया है, ड्रिंक पीते ना, जब जैसे ड्रिंक पीने लग जाते हैं ज्यादा, तो उसके अंदर को दूसरी आत्मा आ जाती है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है, इसका कोई उपाय तो आप बताओ ना sir। अच्छा, या हमारे आप घर में मुझे बहुत ये क्लेश बताओ होता कि है हमारे। आपके साउथ में और वेस्ट में, हाँ है ना, साउथ और वेस्ट के अंदर हाँ सीम आ रही हाँ है क्या, सीम? हाँ नमी होती है ना घर में, नमी पपड़ी बन जाती है, हाँ हाँ हाँ। वो बनी हुई है क्या उस तरफ? नहीं रखेंगे। हाँ सर, वो क्या मनी मारवाड़ी में बोलो तो आप। दक्षिण और पश्चिम दिशा में दक्षिण और कहीं पश्चिम कहीं पे दिशा सीम आई में। हुई है क्या, सीम? सीम 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 मतलब क्या होता है सर? नमी, नमी बन जाती है ना, सीम आ नमी जाती नमी है, नमी क्या नमी कहते हैं जो, नमी। हाँ, ये पपड़ियां उतरने पानी लग का, हाँ जाती, वो, हाँ आ रखा है, आ रखा है। दीवारों में से पपड़ियां उतरने लग जाती है। हाँ, पपड़े पपड़े उतरने लो, बात करो, हाँ बोलो कि पपड़े बहुत उतरती है। हाँ, पपड़े पर उतरी, छत पर पूरा पानी नीचे तक आ जाता है, नीचे नहीं, फर्श पर भी बहुत, फर्श पर भी बहुत टुकड़े टुकड़े उतरे। हाँ, तो ये वास्तु दोष का ही असर है, हाँ जी हाँ जी। वास्तु दोष का ही असर है, इसका आपको इलाज कराना पड़ेगा पूरा। सही है हाँ। अभी टेम्परेरी तो मैं बता देता हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि या तो बच्चे को उसको, बाहर से नहीं हमारा, बाहर से हमारा जी है नहीं, मकान बहुत बड़ा है, और पीछे से नहीं, मतलब कोने में बना हुआ है, त्रिभुज जैसे बना हुआ है, त्रिभुज जैसा बना हुआ है। मतलब वो तो किचन भी है तो वो कोने का है, कोने का है, और भगवान का रूम है, भगवान का है वो तो भी वो भी कोने का है। कोने का है। लेटरिन बाथरूम तो कोने का है, सिर्फ आगे के कमरे रूम है ना, वो सीधे सीधे बने हुए हैं। चलो देखो, मैं ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा आज, तो क्या वो है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास है आज, पर मैंने आपको मोटी ठीक मोटी चीज़ें बता दी, और उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं, देखो। ठीक है सर। जो जो परेशानियां है ना, उस हिसाब से मैंने आपको चीज़ भी बता दी, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है आपके यहाँ पे, और वैसा अच्छा। वैसा ही हो रहा है। तो ट्रीटमेंट अभी टेम्परेरी तो मैं दे दूंगा, परमानेंट इलाज तो आपको वास्तु दोष रिमूव करके पूरा नक्शा बना के, और इसका हाँ इलाज कराना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, हाँ जी हाँ। है ना? क्योंकि देखो, भगवान के सभी बच्चे हैं, भगवान ने हर इंसान को पूरा हक दिया है कि आप अच्छा खासा सही है। कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, जिंदगी में आराम से जिंदगी जियो। लेकिन हम हाँ लोग जी। क्या गलती कर देते हैं अपने मकान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी, कि हम लोगों को हाँ क्या भोगना जी। पड़ता है फिर, और सही फिर हम बात है, जिंदगी सही भर ये कह कहते रहे हैं कि हैं। भगवान ने हमारे साथ क्या किया। भगवान कुछ भी नहीं करता, सब करने वाले भगवान अपन कुछ ही ही हैं। नहीं करता, हाँ सही है हाँ। ठीक है, अब आप अरुण जी को दे दो, अभी क्लास चल रही है, इनको मैं बता दिया रेमेडी। अभी ये 2-3 रेमेडी करे, तब तक इनकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद फिर कंप्लीट वास्तु ठीक करवा के फिर लाइफ में हाँ आगे हाँ बढ़ो आप। हाँ। हाँ सर, ठीक ठीक। ठीक है वरुण, मैंने सारी स्थिति बता दी तुम्हें, हाँ ठीक है, ठीक है। है हाँ, ना? ये सर घर में तो वास्तु का एक दिन आया था कोई, मन की वो भी ना बोल रहा था कि घर घर ना सही नहीं बना हुआ है। तुम्हारा घर पूरा वास्तु गड़बड़ है घर का, हम्म। और मैं अब जैसे जैसे कह रहा हूँ, अगर करवा सकते हो तो पूरे घर के अंदर ऑफ वाइट पेंट करवा लो, ऑफ वाइट कलर, हम्म। अच्छा। है ना? और जो मनी अभी मैंने, पूरे घर में व्हाइट कलर। ऑफ वाइट, ऑफ वाइट, वाइट नहीं, ऑफ वाइट, ऑफ व्हाइट, ठीक है। एक बार कलर करवा लो, पूरे घर में आराम से मिल जाएगा। और आपके किचन भी, आप किचन कहाँ पर है आपकी?
किचन भी ना ये अपने इधर अपने ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, पर है ना मन की ना वी वी आकार टाइप जैसा है, त्रिकोणा बना हुआ है, त्रिकोणा। अब देखो आपने नॉर्थ ईस्ट में किचन और बता दी, ये भी बहुत बड़ा हम्म वास्तु दोष है। हाँ सही 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 है। तो ये तो समस्या पे समस्या है, ये तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, वो तो इंसान जीता कैसे है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे सर हम तो खुद ही बहुत परेशान है, कैसे वही तो जी रहे हैं, देखो तो भी तो जी रहे हैं, तो भी तो। इंसान की नरक की जिंदगी हो जाती है अगर इतने बड़े बड़े वास्तु दोष हो जाए ना। हम्म नरक जैसी जिंदगी हो जाती है, एक परेशानी खत्म होती नहीं है, उसके पहले दूसरी तैयार हो जाती है। मेरे है ना, देखो आज मैं कहाँ सक्सेस हूँ इस घर में, देख लो मैं कहाँ सक्सेस हूँ। हाँ तो आप पापा मम्मी को समझाओ और उनको बोलो भाई ठीक है। पूरा वास्तु का कोर्स करें और पूरा खुद समझ के करें, क्योंकि देखो वास्तु का कोर्स तो सस्ते में हो जाएगा, आप मुझे हाँ बुलाओगे करवाने तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ जोधपुर आना, ये करना, ये सब। तो वास्तु का कोर्स करके खुद अपनी प्रॉब्लम को दूर करो। और अभी टेम्परेरी रूप में जो मैंने आपको बता दिया, गूगल लोबान का धुआं मंगलवार शनिवार को सुबह शाम करो। ठीक और है इसके ठीक है ठीक है अलावा ये जो फोटोज है उधर करके भगवान शिव की फोटो लगानी है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है ठीक है अच्छा ठीक अच्छा, है। बीमारी बीमारी का क्या हाल है, आपके घर में बीमारियां भी बहुत है क्या? बीमारियां बीमारियां है भाई। हाँ बीमारियां होती है, मम्मी को छोटी मोटी बीपी वगैरह, दादी के आंखें की प्रॉब्लम, पापा कान के में भी सुने। कान में सुने नहीं देता है, पापा को बीपी रहती है, और मैं भी कभी कभी बीमार रहता हूँ। हम्म, ठीक है, समझ गया। ये भी नॉर्थ ईस्ट की जड़ है सारी। ये आपको बता दूं मैं, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट और किचन होता है तो कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज ही नहीं होता। समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। तो थोड़ा सावधानी रखो। और जो बताया ना मैंने पूरा उसका वो रेमेडी करते रहो जब तक। और एक मंत्र ले लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बृहस्पति भगवान का ठीक मंत्र है, ठीक इसका जाप करो रोजाना 108 बार। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब आपका आज का टॉपिक हो गया, अपन चलते हैं अमृता जी के पास, उनका प्रश्न लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अमृता जी आप मेरे को भेजिए डिटेल्स, आपके जो भी क्लाइंट है जिनकी आपको डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करवानी हो आज। तो मैंने भेजी हुई है सर, आपको मैं व्हाट्सअप चेक कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ। अपने को ऐसे करना है, अपने पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो अपने को सारे टॉपिक्स पे जज करना है, चाहे वो कुंडली लेकर आए तो भी अपने को वास्तु देखना है, वास्तु लेकर आए तो भी अपने को कुंडली देखनी है। अपने को सारी चीजें देखनी है, क्योंकि अपन है प्रॉब्लम सॉल्वर, हमको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना है। इनका नाम क्या डालूं या आपने जो भेजा डिटेल? ट्वेंटी एट 197।
एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वास्तु का कोई भी इंसान खुद का वास्तु कभी नहीं कर सकता। आया समझ में? आप अपना वास्तु करने बैठोगे ना कोई गलती आप जरूर कर दोगे, पक्का मान के चलो। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा जब भी आप करोगे। इसलिए हमेशा आप टीम से जुड़ के रहो, ताकि आप सपोज कीजिए वरुण जी का वास्तु करना है तो हेमलता जी को बोल देंगे आप कर लो, हेमलता जी का वास्तु करना है तो वरुण जी को बोल दें, या कोई तीसरा बंदा है, अंजलि मैडम अपने साथ है तो उनको बोल दें। ऐसे करके एक दूसरे को आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये टीम से जुड़ के रहोगे तो। अब ये हमने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है, अब ये बताइए, हाँ प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड आ रही है इनको? सभी तरह से हाँ जी मैम। सभी तरह से फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियन लगन है, हम्म, तो लगन तो काफी अच्छा होता है हालांकि ऐसा स्कॉर्पियन का। नहीं है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि अच्छा आप ही चेक कर लीजिए, चलिए और कंफर्म करते हैं क्या है तो आप फाइनेंशियल दशा स्टेटस, चेक क्या करके होना फिर आप चाहिए। एक बार अपन दशा हाँ देख जी, लें, फिर आप बताइएगा, आप खुद ही बताइएगा कैसा क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। विश्वंतरी जो दशा चल रही है इनकी, देखिए अभी चल रहा है 2025, 2025 में चल रही है केतु की दशा। नहीं नहीं, मार्स की चल रही है, 2020 से लेके 2027 तक मार्स की दशा चल रही है इनकी, मंगल की दशा चल रही है, जो कि इनके लग्न का स्वामी है। मार्स में वीनस की चल रही है, मंगल में वीनस की दशा, वीनस की अंतरदशा और मार्स की महादशा। अब आ जाइए चार्ट पे सीधा, ये कागज में नोट कर लीजिए। आ जाइए लग्न चार्ट पे। अब लग्न चार्ट में देखिए मंगल, मार्स और वीनस ये कहाँ कहाँ बैठे हैं आप देखिए। आप बताइए मैडम, एक बार देख के कि मार्स की दशा जो है महादशा, उसमें वीनस की अंतरदशा है, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों प्लेनेट एक्टिव हैं और इनके हाउसेज भी एक्टिव हैं। अब आप बताइए इनके प्लेनेट कहाँ हैं और इनके हाउसेज कौन कौन से हैं। लता जी आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप ये देखिए कि मंगल कहाँ बैठा है। मंगल इनके चार्ट में बैठा है 10th हाउस में, और मंगल अच्छा, की जो राशियां हैं 1 और 8 नंबर, वो कहाँ कहाँ बैठी है देखो आप। 1 नंबर है 6 हाउस में और 8 नंबर है लग्न में।
तो अभी इनके कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं? इनके हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, पहला हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये तीनों हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर आ जाइए वीनस की दशा। वीनस की अंतरदशा में देखिए आप कि इनके कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट हैं। वीनस कहाँ बैठा है? वीनस बैठा है 3rd हाउस में। और वीनस की जो राशियां हैं 2 और 7, वो कहाँ कहाँ है? 7th हाउस में 2 नंबर है और 12th हाउस के अंदर 7 नंबर है। अब ये देख के आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो इनको? बताइए आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? यही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनकी मेहनत बहुत हो रही है इस समय, पराक्रम बहुत हो रहा है, पराक्रम बहुत कर रहे हैं ये, और इनका अच्छा। जॉब, प्रोफेशन, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है एक्सपेंसेस में, खर्चों में, लॉस में। राइट। कि एक्सपेंसेस जो लॉसेस है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनके, अच्छा। क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट होता है। 12th का नंबर 7 है जो कि वीनस का नंबर है, और 2 नंबर जो है वो है मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का। तो यहाँ भी थोड़े से अभी इश्यूज हो सकते हैं अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप की है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में, काम में। सेकंड 7th हाउस जो है ना, 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये पार्टनरशिप का हाँ हाउस है। जी। लाइफ पार्टनर का या बाहर अच्छा की कोई पार्टनरशिप है किसी भी तरह की, अच्छा। अच्छा। बिजनेस कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो भी हाँ हाँ। एक्टिवेट है और लॉसेस के साथ एक्टिवेट है, क्योंकि वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करें? सॉल्यूशन भी करेंगे हम। सॉल्यूशन के लिए हम ये देखते हैं कि मतलब इनके घर लॉसेस में, तो इनके लिखा हुआ है ही जन्मपत्री में, किसी भी तरह की जो पार्टनरशिप रहेगी उसमें लॉसेस है ही है। ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो आप। है ना? यही है ना फैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टनरशिप आप, कनेक्शन है ना लॉस में उसका, हाँ हाँ। 2 और 7 आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं ना, इसलिए वो हम्म। रहेगा। लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, जब जब वीनस की दशा चलेगी, जब जब होगा, या वीनस की अच्छा अंतर्दशा होगी, जब जब होगा, हमेशा अच्छा। नहीं अच्छा। रहेगा। ओके। अब आप ये देखिए कि एक बार हम केपी से भी देखते हैं पहले, केपी क्या कहता है। ठीक है। ठीक है। केपी में जाके आपके सामने है ये केपी का चार्ट। आप इसकी स्क्रिप्ट बनाइए, एक बार कागज पेन लेके स्क्रिप्ट बनाते रहिए। वरुण जी, आपको स्क्रिप्ट बनाना आ गया केपी का? स्क्रिप्ट बनाना आपको आ रहा है तो आप स्क्रिप्ट बनाइए, मेरे को बताइए कि मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? यहाँ पे वीनस, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। तो यहाँ पे मार्स और वीनस तो पहले से ही एक्टिविटी में था, अब मून भी कूद पड़ा है इसमें, है ना? तो एक बार आप चार्ट में जाके मून का और स्क्रिप्ट ऐड कर लीजिए इसमें। लवली चार्ट में देखिए मून कहाँ बैठा है। मून 6th हाउस में बैठा है। देखा आपने? मून कहाँ बैठा है? 6th हाउस में बैठा है, और मून की राशि कहाँ है? 4 नंबर में, ओ 9 नंबर में। लेकिन हम केपी से भी जरा देखें, केपी क्या कहता है। सर 7th में है ना मून? नहीं मैडम, मून तो 6 में है ना, ये देखिए, 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मून लिखा हुआ है ना। हाँ तो ये तो कौन सा हाउस हो गया? 6th हाउस हो गया ना ये। 1 2 3 4 5। हाँ 6 6। ओके ओके ओके। 6 मैंने हाउस थोड़ा हो गलत गया। कैलकुलेट कर लिया जी जी। अब के, ये तो अपन ने देखा इसमें, अब केपी में जाइए, है ना? केपी में जाके देखिए कि कहाँ बैठा है वो, क्योंकि अपन केपी से हमेशा कैलकुलेट केपी से करते हैं। सर एक सवाल आ रहा था माइंड में, ये जो आपने कहा कि अभी पार्टनरशिप में ये चीजें चलती हैं,
तो ये जब ग्रह दशा आएगी, तो अब जैसे मान लीजिए मैं पार्टनर हूँ इनकी, हम्म। तो मतलब मुझे भी फिर ये इनका नेगेटिव ही इफेक्ट मिलेगा पार्टनरशिप में, भले ही हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के चले। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव आएगा ही आएगा बस। वही तो गड़बड़ है ना। वो तो आएगा ही ना गड़बड़ तो। हाँ, वो तो क्योंकि वो लॉस में जा रहा है ना, लॉस से कनेक्शन हो रहा है उसका। हम्म। अब आप यहाँ आ जाइए, ये केपी चार्ट आ गया है ना। केपी चार्ट में देखिए जो प्लेनेट वहां पे थे वो यहाँ पे हिले हैं क्या या वहीं पर हैं, एक बार चेक कीजिए। मार्स, यहाँ पे मार्स पहले वहां पे कहाँ पे था और यहाँ कहाँ पे आ गया। वीनस पहले कहाँ पे था, अभी कहाँ पे आ गया। इसकी स्क्रिप्ट बनाइए आप एक बार मेरे को, वीनस और मार्स की एक कागज में स्क्रिप्ट बनाइए। कैसे बनेगी सर? स्क्रिप्ट बनाने का मैंने फार्मूला बताया था ना कि प्लेनेट जहाँ बैठा है और उसकी जो दोनों राशियां हैं वो कागज में लिख लीजिए। वीनस और मार्स की? हाँ, वीनस कहाँ बैठा है और मार्स कहाँ बैठा है और मून कहाँ बैठा है, वो सब एक कागज के अंदर उनकी राशियां लिख लीजिए सबकी। करो, आप 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप 5 मिनट में एक बार इसकी स्क्रिप्ट बनाओ। वरुण जी, आप हो गया अभी लाइन पे? हाँ, आवाज हाँ तो आ सर, रही इन है। मम्मी से बात करो। नहीं नहीं, अभी बात मत करो, एक बार ये अपन ये कर रहे हैं क्या स्क्रिप्ट। हेलो। स्पीकर बंद नहीं हुई, मुंडा रागन बोल। हाँ, हाँ अभी हाँ जी सर, मैं जो बोल अपन रही हूँ चार्ट बोलो। बना रहे हैं इसकी स्क्रिप्ट बनाओ पहले, जोर बोलो दोनों। फिर बात करेंगे हेलो आप सर, लोग हेलो इस सर, पे। ये हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं बोल की मम्मी बोल रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि इसकी मतलब शादी क्यों नहीं हो रही है, रिश्ते तो बहुत देखते हैं हम लोग, वापस जवाब नहीं आता वहाँ है। पे जवाब ही नहीं आता है इसका। हम्म। मैंने आपको बता दिया शादी के लिए साउथ वेस्ट जो जोन है ना आपके घर का, हाँ सी। वहाँ पे टॉयलेट होने के कारण वहाँ पे राहु जो है वो पावरफुल हो गया बहुत ज़्यादा। राहु का काम है हर ठीक। काम में रोड़े अटकाना। अच्छा। तो सिर्फ शादी में ही नहीं, शादी में भी रोड़े अटक रहे हैं, इस बच्चे की पढ़ाई में भी रोड़ा अटका था, इसके हम्म। नौकरी में भी रोड़ा अटक रहा है, और इसका मार्केट में इसकी इज्जत में भी रोड़ा अटक रहा है। मतलब हर तरफ से रोड़ा अटक रहा है, कहने का मतलब समाज में कहीं भी कह लो, चाहे आप, सब तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है? इसका सॉल्यूशन है कि या तो इस टॉयलेट को यहाँ से हटाया जाए, ठीक है जी। है ना, दूसरी जगह किया जाए। और ठीक है टेम्परेरी जी। सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेरी हाँ जी। सॉल्यूशन आपको जो है वो मैंने बता दिया कि आपको दो चीज़ें करनी ठीक है। है ना। वो गूगल लोबान का धुआं करना है अभी टेम्परेरी, जब तक दो ठीक है पाँच जी। हाँ हाँ। 1 महीना तो करो आप, 1 महीना करके मुझे बताओ फिर। अच्छा अच्छा ठीक, गूगल का दो मतलब है ना? गूगल लोबान हाँ। दोनों बाहर मिला मिल के। जाएंगे मार्केट में। हाँ जब तक जी। वरुण जी स्क्रिप्ट बनाओ आप, ये वाली जो है ना, ये चार्ट पड़ा है, इसकी स्क्रिप्ट बनाओ आप। हाँ सर, मैं एकदम उनका खाना खा रहा हूँ, आता हूँ मैं, ठीक है सर। ये गूगल पर लिख लीजिए यहाँ का के नाम। तो क्लास में से बीच में क्यों खाना खा रहे हो, बाद में खा लेना, पहले इसकी स्क्रिप्ट बनाओ, आज अपनी वो चल रही है ना। सर आप मुझे बताइए एक बार जरा, मैं करती हूँ कैसे करना है इसको। स्क्रिप्ट के लिए मैडम आपको सबसे पहले ये तो अपन प्लेनेट मार्स कहाँ बैठा है वो लिख लो, आप उसका हाउस लिख लो, मार्स की दोनों राशियों का हाउस लिख लो। इस वीनस कर्व कहाँ चार्ट बैठा है, से, इस उसकी कर्व दोनों राशियों चार्ट का से। हाउस। हाँ, इसी चार्ट से। अच्छा, तो और अ, एक कागज में मार्स और लिख लो। 2 मिनट, हाँ पाँच जी मिनट हाँ आप जी। वो कर लो, फिर मैं कर लेता हूँ एक बार, 5 मिनट वेट हाँ कर लेता हूँ मैं। आप वो जी करो। जी। वीनस सेकंड में है एक तो, और
वरुण जी आप आ गए क्या? हेलो हेलो वरुण जी। हेलो। बनाई स्क्रिप्ट आपने? नहीं, मैं ये इनका ये लिख रही हूँ सर, जो आपने बताया ना, वीनस और मार्स का बताया ना आपने, कौन कौन से उसमें बैठे हुए हैं ये। हाँ, देखिए वीनस जो है वीनस नाइन्थ, वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड में बैठा हुआ है। इसके फिर मार्स नाइन्थ में बैठा हुआ है। 2, 7 और 12 ये तो बन रही है वीनस की स्क्रिप्ट। मार्स की स्क्रिप्ट बन रही है 9, 1 और हम्म, 5 और 6। ये ठीक हमें है, कैलकुलेट करना पड़ता है क्या सर? ये इसमें नहीं आता क्या? नहीं ये ऑलरेडी तो दिया आपको खुद हुआ को है। ही बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो वीनस आपने बताया सेकंड में है, फिर सेवेंथ में, सेवेंथ में कहाँ है? 2 नंबर, 2 और 7 वीनस की राशियां। वीनस की अच्छा राशियां को कैलकुलेट करोगे आप। अच्छा अच्छा, राशि लिखी हमने, ठीक है, ओके ओके। भाई वीनस खुद कहाँ बैठा है और उसकी दोनों राशियां कहाँ पर है, दोनों से तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो स्क्रिप्ट बनेगी। अच्छा अच्छा। उसी तरह अपन ने ये मार्स का ले लिया, और मार्स का जो नक्षत्र लॉर्ड है हम्म वो कौन है, मून है, तो अपन ने मून का ले लिया। मून का हो गया 5 और 6। तो इनकी स्क्रिप्ट बन रही है 1, 2, 5, 6, 7 और 12 और 9। ये स्क्रिप्ट बन रही है इनकी। हम्म अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 8 और 12 जब भी आ जाए हम्म तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो वो नेगेटिव करता है। हाँ, तो इनके आ गया 12। हम्म 12 नंबर आ गया, हम्म है ना। और अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की, तो इनके नो भी आ हम्म। गया। नो क्या करता है, सर प्रोफेशन को ये नेगेट करता है। सर ये आवाज आपके यहाँ से आ रही है, वरुण जी के यहाँ से आ रही है? हाँ, हो सकता है बाहर एक्चुअली बच्चे वो खेल रहे हैं अच्छा क्रिकेट ग्राउंड वगैरह में, तो हो सकता है वहां से आ रहा अच्छा। है। थोड़ा सा हाँ देखो। जी हाँ। हाँ बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तो हो गया 12 12 नंबर नंबर आ नेगेटिव। गया। 12 हाँ नंबर ठीक है नेगेटिव को हो गया, ठीक है। है ना। दूसरा नंबर हो गया 9 नंबर। हाँ 9 नंबर वैसे तो अच्छा है, हम्म लेकिन प्रोफेशन के लिए खराब है। अच्छा क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि किसी भी हाउस के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उससे अगर पिछले वाला मिल जाता है हम्म तो वो प्रोफेशन को नेगेट करता है। अच्छा। तो इनका 9 नंबर आ गया, वो इनके प्रोफेशन को नेगेट कर रहा है। नहीं तो 9 नंबर से 8 कहाँ है? 8 तो है नहीं। 8 नहीं है ना मैडम, 9 नंबर आ गया ना। नहीं आपने कहा ना कि जो प्रीवियस नंबर होता है वो नेगेट करता है, तो हाँ, तो 10 का प्रीवियस क्या है, 9। अच्छा तो 10 कहाँ है? 10वें हाउस का प्रीवियस नंबर 9, 9th हाउस हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाउस से बात कर रहे हैं हम। भाई अपन दशा में, दशा का स्क्रिप्ट लेके चल रहे हैं। अब दशा में जो अच्छा जो भी जी। नंबर आएगा वो अपन हर चीज हाँ से जी। कोरिलेट कर लेंगे, उसके लाइफ में क्या क्या हो रहा है जो। अच्छा अच्छा ओके। 10th हाउस होता है प्रोफेशन का, हम्म। और 9th हाउस होता है प्रोफेशन को नेगेट करने का। हम्म। तो प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम है, हम्म इसका मतलब ये है।
फिर आप आ जाइए। और प्रॉब्लम किस तरह की? प्रॉब्लम तो देखिए, जो वो तो फिर वो बताएगा, अपना प्लेनेट बताएगा किस तरह की है। अपन यहाँ तो सिर्फ स्क्रिप्ट में ये बता रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम है इस जो दशा जो चल रही है ना इसके दौरान। अच्छा, ठीक है। अभी दशा चल रही वीनस की? हाँ, मार्स और वीनस की चल रही है, तो इस दौरान हम्म, प्रॉब्लम आ सकती है या आ रही होगी, दोनों ही बातें हैं। जी जी। क्योंकि वो नेगेट हो रहा है। अब ये हो सकता है कि एक बेटरमेंट के लिए जॉब चेंज कर ले, ये भी हो सकता है। हाँ, ट्राई तो करते हैं लेकिन वो भी एक ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब बैठ नहीं पा रहा है। अगर ये जॉब चेंज करते हैं तो भी नेगेट हो जाएगा। कोशिश करते हैं, लेकिन होता है कि थोड़े दिन ठीक रहता है, स्मूथ चलता है, फिर उसके बाद फिर वही कंडीशन आ जाती है, सेम यही बात जो आप कह रहे हाँ, वो क्योंकि नेगेट कर रहा है ना, ये मार्स की दशा से ही चल रहा हैं। है, वीनस की नहीं। जब हम्म। मार्स की दशा शुरू हुई थी, तो मार्स का जो हम्म अंतर वो है, नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है। हम्म 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 तो वीनस उस समय भी एक्टिवेट था, आज भी एक्टिवेट है। हम्म तो इस कारण क्या हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 10th हाउस को नेगेट कर रहा है, 9th हाउस, तो 9 नंबर भी आ गया इसमें, 12 नंबर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम दे रहा है, परेशानी दुनिया, स्ट्रेस दे रहा है दिमाग के अंदर, हम्म। है ना। अब आप आ जाइए 1 2 5 6 और सूर्य 7। और बुध लगन में बैठा, अब बुध यहाँ के पे क्या है कहानी, कहानी यहाँ पे ये है कि इनका पैसा तो आएगा इनके पास, कोई शक नहीं शनि है, क्योंकि 6 नंबर आ बैठा गया इनके पास। हम्म। गुरु जी चतुर्राशि म्यूट में, कर लीजिए, सिंह म्यूट राशि कर में। लीजिए। म्यूट कर लीजिए वरुण जी। ये कुंडली ये कह रही है कि साहब इनके 5 6 और 7 तीनों आ रहे हैं। अब 5 हम्म नंबर जब आता है तो वो 6 नंबर को नेगेट करता है। 6 नंबर होता है जॉब और दूसरे का हम्म पैसा। हम्म जब 6 नंबर आता है तो वो 7 को नेगेट करता है, लेकिन 6 नंबर अच्छा होता है, क्योंकि 6 नंबर को हमेशा केपी में अच्छा माना गया है। तो इनका अच्छा। समय अच्छा भी है और बुरा भी है, ये कह सकते हो आप। हम्म 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 जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा भी है, मतलब हम्म बाल बाका तो नहीं हो रहा, हम्म लेकिन दिमाग में टेंशन बहुत है। हम्म बिगड़ कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि 6 नंबर हम्म आ रहा है हम्म ना, तो पॉजिटिव हो हम्म गया वो। हम्म ऐसे ही 7 नंबर मैरिड लाइफ है, हम्म 7 नंबर मैरिड लाइफ है और 7 नंबर पार्टनरशिप है। तो मैरिड हम्म लाइफ को नेगेट कौन कर रहा है, ये 6 नंबर। हम्म 6 नंबर मैरिड लाइफ को नेगेट कर रहा है, तो हम्म मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है। हम्म 5 नंबर 6 को नेगेट कर रहा है, हम्म इसका मतलब कि 6 नंबर जो जॉब है उसको नेगेट कर रहा है 5 नंबर। लेकिन 6 नंबर आ भी रहा है, तो हम ये कहेंगे कि साहब अभी इनका जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि मिला जुला, हम्म ना तो हम इसको खराब बोल सकते हैं, ना हम इसको अच्छा बोल सकते हैं। हम्म। और दिखने में चीजें इजी इजी हैं, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं ना कि मेंटल प्रेशर और ये सब चल रहा है। क्योंकि ना तो इसको खराब बोल सकते हैं ना अच्छा बोल सकते हैं। खराब इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 6 नंबर आ गया, 6 नंबर दूसरे का पैसा होता है, तो पैसा तो आएगा इनके पास, नो डाउट। हम्म जॉब से पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, या किसी भी तरह से पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, ऐसे कोई इशू नहीं है। 12 नंबर एक्टिवेट है तो पैसा पानी की तरह बह भी रहा है, हम्म। बहुत ज़्यादा खर्च भी हो रहा है पैसा। वही वही गड़बड़ है, हाँ, वही एक मेन क्योंकि इशू वीनस है है तो कि वीनस किस पे खर्च कराएगा, लग्जरी पे कराएगा। हाँ, वो रुक नहीं पा रहा। वीनस लग्जरी पे कराएगा। हम्म अब ये है मार्स की दशा के अंदर एक चीज देखने की है, इनको मंत्र जाप करने हैं दोनों के, इनका रेमेडी भी आप नोट कर लो। अच्छा। मार्स का मंत्र जाप इनको करना है और वीनस का इनको मंत्र जाप करना है। ठीक है, मार्स का जो मंत्र है इनको मून का भी करना है, तीनों का करना है इनको। मार्स का ओम अंगारकाय नमः, वीनस का है ओम शुम शुक्राय नमः, और मून का है ओम सोम सोमाय नमः। अगर भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाते हैं या भगवान भोलेनाथ के सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाते हैं उसमें चीनी मिला के, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और इसके अलावा इनको करना क्या है, इनको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके वहां पे चोला चढ़ा दें, बहुत अच्छी रेमेडी है मंगल के लिए। कौन सा मंगलवार को? मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके शुक्ल पक्ष में उनको चोला चढ़ा दें। अच्छा।
हनुमान जी को चोला चढ़ा दे, बहुत अच्छी रेमेडी ये है। ये कौन से उसके लिए? मंगल के लिए, मार्स के लिए, मार्स की महादशा है ना, अच्छा, हाँ 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 मार्स की महादशा है। हनुमान हाँ। चालीसा तो वगैरह ये करें तो बहुत ही अच्छा है, रेगुलरली हनुमान चालीसा करें। ये है ना, मास का क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा फिर सर, ये रेमेडीज करने से? रेमेडीज करने से पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि इनको जो प्रोफेशन में नेगेट कर रहा है ये, वो नहीं हम्म। होगा। अच्छा, प्रोफेशन ठीक ये हो गया, ये प्रोफेशन में ठीक है। नेगेट नहीं करेगा। थोड़ा सा इनको एग्रेसिवनेस भी बढ़ रहा है क्या इस समय? अभी टचवुड थोड़ा कम है, मतलब वो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया है, हम्म, तो सेल्फ कंट्रोल है। नहीं तो पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था, और अननेसेसरी था, मतलब विदाउट इशू। कोई पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा करना है हाँ, बस, तो उसका रीजन ये है ना अननेसेसरी। कि मार्स की दशा इनकी बहुत लंबे समय से एक्टिवेट है। अच्छा। बहुत लंबे समय से मार्स की दशा एक्टिवेट है, अपन तो अभी आज बात कर रहे हैं। इनकी मार्स की दशा ओके एक्टिवेट है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए रुको। ओके। तो ये मास के लिए तो ये बता दिया, इससे कंट्रोल होगा। हाँ, मार्स के लिए रेमेडी है। दूसरा फिर अपन ये और भी ये करेंगे कि आपके घर के साउथ में और हम्म साउथ ईस्ट में हम्म क्या क्या बना हुआ है। क्या? आपके घर के साउथ और साउथ ईस्ट, हाँ, उसमें क्या चीज बनी हुई है? साउथ और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है सर। साउथ में टॉयलेट है, और साउथ ईस्ट में वार्डरोब्स हैं, अच्छा। और साउथ में एक जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किचन के सामने का स्पेस है जो पर्टिकुलर डाइनिंग स्पेस के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन वहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह अरेंज नहीं की हुई है इन्होंने, और सिर्फ एक बेड डाला हुआ है वहां, सिंगल बेड डाला हुआ है शायद, मैंने देखा था। और या फिर वो जगह खाली रखते हैं, बोलते हैं बीच बीच में जैसे चलता है उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, साउथ वेस्ट, साउथ के ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट आने का मतलब है आपका शुक्र पहले ही से ही दशा चल रही थी, शुक्र और खराब हो गया आपका। अच्छा, हाँ, क्योंकि शुक्र की दशा पहले आपकी तो पहले से चल ही रही थी, इनकी भी शुरू हो गई, इनकी पहले नहीं थी, इनकी अब अब शुरू हम हुई देख है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं अब वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें, राइट? हाँ, अब वास्तु के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक अब है। प्रॉब्लम हो गई डबल, हम्म क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि अपन मंगल की महादशाएं चल रही थी, हम्म है ना। फिर ऑब्वियसली आपका जो पुराना वाला जो घर जिसमें आप रहते थे वहाँ भी कहीं ना कहीं साउथ ही डिस्टर्ब होगा, पक्की बात है ये, हम्म वहाँ पे भी होगा। और यहाँ भी बाई डिफॉल्ट अपन ने कोशिश की, फिर भी अपने पास ये आ ही गया प्रॉब्लम, ऑप्शन यही मिला। प्रॉब्लम आ ही गई, हम्म है ना। तो इसकी देखो रेमेडी तो क्या है, इसकी रेमेडी तो यही है कि सीधी सी बात है कि वहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप कमोड के चारों तरफ लगा दी जाए। रेड स्लिप तो लगाई है मैंने। रेड स्ट्रिप आपने लगा दी ना, रेड कलर का पेंट कर दीजिए। रेड कलर की टेप तो लगी हुई है तीनों तरफ, कौन सी वाली कमोड पे। टेप है वो, आप जो कौन सी वाली टेप लगाते हो? टेप जो एक आती है ना, थोड़ी मोटी सी आती है, जनरल टेप पे ही वो टेप। चलेगी, वास्तु की अलग ही टेप आती है। जो अच्छा, तो वास्तु वो की कहाँ टेप आती है मिलेगी? ना, वो अलग होती है वास्तु की। वो कहाँ मिलेगी? वो आप देखो, या तो ऑनलाइन मंगा दो, नहीं तो मैं आपको मंगा के दे दूंगा फिर। हाँ, आप मंगवा दीजिएगा, अभी तो मैं है मंगा थोड़ा दूंगा। सा टाइम। अगर आप टेप लगाते हो तो फिर वो वाली लगेगी, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे रेड कलर का पेंट करना है। पेंट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं पाएगा। तो इसकी जो एक्चुअली जो इनकी जो वास्तु की जो ये आती है ना, आपके वो हम्म स्ट्रिप्स, तो उसमें अंदर कॉपर भी होता है। अच्छा, ओके। नॉर्मल टेप नहीं होती है वो, जब बोलने को ऐसा बोल अच्छा देते हैं टेप अच्छा, लगा दो, तो नॉर्मल टेप नहीं होती, उसके अंदर स्ट्रिप्स कॉपर भी ओके होता है, अंदर कॉपर की वो। तो ओके। इसीलिए हम कहते हैं बेस्ट रेमेडी तो यही है कि आप वहाँ पे कटर से कट करके
और चारों तरफ हाँ। कॉपर की स्ट्रिप डाल दें, ये बेस्ट रेमेडी है। नहीं वो तो ये तो टेम्परेरी हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी जैसे शिफ्टिंग का भी बन रहा है प्लान। हम्म, तो बस जब तक रहना है 2 महीने 3 महीने बच्चों का सेशन खत्म हो, तब तक के लिए